हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जॉब जानकारी पर। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, लेकर आया हूं आपके लिए आज फिर से एक नई जानकारी। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन 12 पेजों का है। आज हम इसको एनालाइज करेंगे। ये नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी में वुमेन्स को लेकर वुमेन मिलिट्री पुलिस में यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पर 99 सोल्जर जनरल ड्यूटी जो कि वुमेन मिलिट्री पुलिस में जो हैं यहाँ पर ये आई हुई हैं। तो क्या है इसकी एज लिमिट, क्या है इसका प्रोसीजर सिलेक्शन का, आज हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 27 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 31 अगस्त आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, जो कि 31 अगस्त तक ये इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये चलेगी हमारे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपकी ईमेल पर ही भेजे जाएंगे। और एक चीज़ और, इसके जो वेन्यू होंगे रिक्रूटमेंट के, वो 6 जगह पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर: अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग एंड पुणे। और इसके हिसाब से आपका घर जिस भी सेंटर के पास में होगा तो आपको वहाँ पर रिक्रूट करने के लिए वहीं पर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी, तो 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर तक एक कैंडिडेट की जो यहाँ पर एज जो है होनी चाहिए। और वो जो कैंडिडेट है वो नॉट बोर्न बिफोर 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के और 1 अप्रैल 2003 के बाद का बच्चा यहाँ पर ये फॉर्म नहीं भर सकता। उसके बाद यहाँ पर फिज़िकल की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हाइट यहाँ पर आर्मी ने 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट जो है वो मांगी हुई है। और वेट जो है वो इसके हाइट की प्रोपोर्शन में ही आपका मापा जाएगा। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की हम अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 10th जो है वो यहाँ पर मांगी हुई है। और वहाँ पर बात करें कि ओवरऑल जो है हमें 45% इसमें आने चाहिए और 33% जो है हमें इसमें ईच सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है आर्मी ने, ये जो विधवाएं महिलाएं हैं जिनके पति शहीद हुए हैं आर्मी में ही, उनके लिए यहाँ पर एक चीज़ और लाई है ये कि उनको 30 ईयर्स, हाँ, तो वो भी इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल, विडो जो हैं वो भी इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकती हैं, जिसके लिए इन्होंने 30 ईयर्स जो है इसकी एज यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि इसका फिज़िकल टेस्ट कैसे होगा, तो 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर एक रेस होगी, जिसे आप कह सकते हैं 1 मील की आपको रेस जो है यहाँ पर करनी होगी, जहाँ पर पहले ग्रुप में 7.5 मिनट जो है वो टाइम दिया जाएगा, दूसरे ग्रुप के लिए 8 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक लॉन्ग जंप 10 फीट का जो है यहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद एक हाई जंप जो है वो 3 फीट का यहाँ पर होगा। उसके बाद जो है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि रिलैक्सेशन जो है वो फिज़िकल स्टैंडर्ड में दी जाएगी कुछ कुछ लोगों को। और वो कुछ लोग कौन है, जैसे कि कोई बेटी है किसी सर्विसमैन की, कोई आर्मी में कोई बंदा है, उसकी कोई डॉटर हैं, तो उनको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट और वेट दोनों में यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी। हाइट में 2 सेंटीमीटर की और वेट में 2 केजी का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो, जैसे कि कोई आदमी जो हमारा जो इंडियन आर्मी का कोई आदमी शहीद हो गया है, जो किसी जंग में या फिर कहीं पर शहीद हुआ है, तो उसकी जो विधवा पत्नी होगी उसे भी यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन को भी दिया जाएगा। और सिस्टर ऑफ सर्विसमैन, जैसे कि कोई एक डॉटर है, उसकी एक कोई सिस्टर ऑलरेडी सर्विस में है जो आर्मी में है, उसकी सिस्टर जो है उसको भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन जो वो दिया जाएगा। वहीं दूसरी बात हम बात करें कि अडॉप्टेड डॉटर इन लॉ या वॉर विडो, इन सब को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन जो वो दी जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात कर लें हम लोग कि
हाँ, यहाँ पर एक जो है रिलैक्सेशन और मिलेगा कैंडिडेट्स को। 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो कैंडिडेट्स इन स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लिखी हुई हैं, ये सारी स्टेट्स हैं जिनको 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन जो वो मिलने वाला है। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड असम। या फिर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जैसे आप गोरखाज हैं या फिर आप गवारलीज हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो आपको जो है वो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। उसके बाद हम बात कर लें कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या रहेगा। तो कुछ नहीं है कि मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा आप आर्मी के रिक्रूटमेंट में देखा जाता है, आपके हाथ, बाजू, आई साइट, आपके कान, आपका नाक, डेविएशन बहुत सारे लोगों को होता है, वो सब तो नहीं है। बाकी जो वो सेम रहेगा। सिर्फ इसमें इन्होंने एक चीज़ और दी हुई है कि प्रेगनेंसी, क्योंकि ये यहाँ पर महिलाओं की यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, तो प्रेगनेंसी जो वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए किसी भी महिला में। और दूसरा जो है कि अगर जेंडर में मस्कुलाइन करेक्टर, यानी कि आप अगर कह सकते हैं कि मेल करेक्टर थोड़े भी अगर उसमें दिखते हैं तो वो इट विल डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट। अच्छा, वहीं बात करें हम इसकी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी जो है वो सेम ही होगा सबके लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन जो है वो डॉटर ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वॉर विडो और डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन को जो वो यहाँ पर दी जाएगी 20-20 नंबर की। वहीं एनसीसी होल्डर, एनसीसी कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर जिसके पास ए सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल है तो उसको 5 मार्क्स, बी को 10 मार्क्स, और जिसके पास सी सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसे ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीईई, यानी कि उसे यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो इसका यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। वहीं स्पोर्ट्स वुमेन की कोई बात करें कि अगर किसी औरत ने या किसी लड़की फीमेल कैंडिडेट ने कहीं पर स्पोर्ट्स के फील्ड में कहीं इंटरनेशनल लेवल पर कोई परफॉर्म किया है और उसमें मेडल भी लाया है, तो यहाँ पर उसे 20 मार्क्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगे रिलैक्सेशन के तौर पर। और उसके बाद स्टेट के अगर लेवल पे उसने खेला है तो 15 मार्क्स, अगर उसने यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला है तो 10 मार्क्स, अगर उसने नेशनल लेवल पे खेला है खेलो इंडिया गेम्स के तहत तो यहाँ पर उसको 10 मार्क्स जो है रिलैक्सेशन में मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है 5 मार्क्स, और अगर उसने किसी स्कूल में या फिर ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन की तरफ से वो कहीं जीती है कोई मेडल अप टू 6th पोजीशन, तो हम उसको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन जो वो यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, कम से कम 20 फोटोग्राफ जो है आपको लेके जाने हैं अनअटेस्टेड। अगर आपको वो कहेंगे कि अटेस्ट करने हैं तो आप वहीं पर कर सकते हैं, लेकिन आप घर से अटेस्ट करके मत लेके जाइए। और फोटोग्राफ जो है वो नॉट मोर देन 3 मंथ्स, इनका जो पीरियड है वो ये 3 महीने से पुराने जो है फ़ोटो नहीं होने चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो आपके पास जिसकी बेसिस पर जो फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये रिक्रूटमेंट जो ये आई हुई है ये 10th की बेस पे है, तो आपको 10th का बेसिक डिप्लोमा और आपको 10th की मार्कशीट जो है वो ये सब लेके जाना है। अगर आपके स्टेट सब्जेक्ट या आप डोमिसाइल कहिए तो अब वो भी आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट पे रिलीजन लिखा हुआ है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट पे आपका रिलीजन यानी कि आपका धर्म नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि आपको तहसीलदार या एसडीएम आपका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपका स्कूल, कॉलेज, सरपंच या वार्ड का कोई मेंबर जो आपको इशू कर सकता है। उसके बाद अगर आप एक एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपको एक एनसीसी का सर्टिफिकेट जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको साथ में यहाँ पर लेके जाना है। और अगर आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर
आप एक रिलेशन में इस रिक्रूटमेंट को अटेंड करना चाहते हैं तो आप वो सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको एक अनमैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो कि लास्ट 6 मंथ्स जो है मतलब कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ये जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई आपको इशू करेगा या फिर आपका कोई विलेज का सरपंच। उसके बाद मैरिड कैंडिडेट को भी मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो मैरिड कैंडिडेट को भी अलग से एक सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको एक आधार या फिर कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो आपकी आइडेंटिटी हो, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड आप जिसे कह सकते हैं, जो भारत सरकार जो आपको इशू किया है वो आपको यहाँ पे साथ में लेके जाना है। उसके बाद आप एफिडेविट की बात करें, कोई एक 10 रुपये का सेल्फ अटेस्टेड बी फॉर्मेट का जो यहाँ पर एफिडेविट जो आपको साथ में बना कर लेना है। तो एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड जब आएंगे आपको उस पर पूरा वेन्यू बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कहाँ पर आपका क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं ये आप, हाँ, आपकी बॉडी पे कोई भी परमानेंट टैटू वगैरह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और बाकी की चीज़ें जो है उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सब मिसलेनियस में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद यहाँ पर, हाँ, ये है एफिडेविट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये एफिडेविट ए है। ये उन लोगों के लिए जिनके रिलेशंस में आप जिसने ये रिक्रूटमेंट देखनी है। एफिडेविट ये फादर ब्रदर, तो एफिडेविट बी ये रहा फ्रेंड्स। ये जो है ये आपको मैक्सिमम जिन्होंने ये रिक्रूटमेंट देखनी है उन्हें एफिडेविट बी ये जो ये सब कैफ़े से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के आपको ये साथ में लेके जाना है जब आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे। तो इसी के साथ आज की ये जो आर्मी की वुमेन पुलिस की रिक्रूटमेंट जो है इसकी नोटिफिकेशन आज हमने एनालाइज़ की। तो इसी के साथ अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि जिसे आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ है वो भी इसे देख पाए और टाइम पर अपना फॉर्म भर के इस नौकरी को पा सके। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त जुदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।